आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। व्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी रसज्ञ जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विघ्न विनाशक गणपति का चिंतन करती हूँ। वाणी की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी का वंदन करती हूँ और अपने गुरुवर का चरण वंदन करती हूँ। समय समय पर भारतवर्ष के प्रमुख पर्वों का महत्व व सुंदर जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होती हैं। इसी श्रृंखला में आइए आज मकर संक्रांति पर्व की महत्ता जान लेते हैं। क्या है मकर संक्रांति? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे सूर्य नारायण, हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हिंदू धर्म में माह को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उक्त दो अयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी के परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, अतः इस काल को उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति खगोलीय घटना है जिससे जड़ व चेतन की दशा व दिशा तय होती है। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 मार्च को धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है, तो इस मान से नव वर्ष तभी मनाना चाहिए। 21 मार्च के आसपास ही विक्रम संवत का नव वर्ष आरंभ होता है और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। 14 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसीलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करते हैं तब तक उनकी किरणों का असर हानिकारक माना गया है, लेकिन जब ये पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं तब उनकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाने वाली होती हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शीत ऋतु के पौष माह में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के देवता सूर्य को वेदों में विश्व की आत्मा कहकर अलंकृत किया गया है। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का विशेष स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्यो जायते कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा, पालनकर्ता तथा ब्रह्म बताया गया है। गायत्री वेद मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र में सवित्र देव की उपासना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण व इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता सूर्य नारायण से वैर जग विदित है, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी पत्नी छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को उनसे अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। यमराज ने की थी तपस्या। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज बहुत दुखी हुए। यम ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की और उन्हें स्वस्थ किया। शनि महाराज से मिले शाप के कारण सूर्य उनसे क्रोधित हो गए और शनि के घर अर्थात शनि की कुंभ राशि को जला दिया। इससे शनि व उनकी माता को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी विमाता छाया व भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को बहुत मनाया। तब जाकर सूर्य शनि के घर कुंभ राशि में पहुंचे।
यह ज्योतिष गणना है कि सूर्य कुंभ राशि में कल्याण करते हैं, किंतु हमें यह जानकारी भी होनी चाहिए, सो ही इसका यहाँ पर वर्णन किया है। अब कुंभ राशि में सब कुछ जल चुका था, नष्ट हो चुका था। उस समय शनि देव के पास तिल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, अतः उन्होंने काले तिल से पिता सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की। तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तिल के कारण ही महाराज शनि को उनका खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हुआ, और इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल द्वारा सूर्य व शनि की पूजा का नियम आरंभ हुआ। मल मास की समाप्ति तथा शुभ कार्यों का आरंभ होने के कारण इस दिन को अत्यंत पावन व सुख समृद्धि से भरपूर माना जाता है। गंगा सागर का पवित्र मेला भी इसी दिन लगता है। भगवान आशुतोष ने इसी पावन दिवस पर भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। देवताओं के दिनों की गणना भी इसी दिन से आरंभ होती है। जब सूर्य नारायण दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण को 6 मास को देवताओं का दिन कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि उत्तरायण के 6 मास में शुभ काल में देह छोड़ने वाले की आत्मा कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है और पुनर्जन्म के काल चक्र से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का दिवस माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पिता ने भी अपनी देह त्यागने के लिए इसी शुभ दिवस का चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन से ही भागीरथ महाराज के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई माँ गंगा सागर में जाकर मिली थी, अर्थात माँ गंगे का धरती पर अवतरण इसी पवित्र दिन हुआ था। महाराज भागीरथ इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र थे, जिन्होंने घोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार के लिए पीढ़ियों से चले प्रयासों को सफल किया। इस कठिन कार्य को करने के कारण ही गंगा का एक नाम भागीरथी भी हुआ, और इस कठिन प्रयास को भागीरथ प्रयास भी कहते हैं। इस कथा का विस्तृत वर्णन हम आगे के वीडियो की कथाओं में श्रवण करेंगे। हरिति ऋषि के अनुसार मकर मत्स्य वर्ग के जल जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। मत्स्यानाम मकर श्रेष्ठो, इसीलिए यह माँ गंगे का वाहन भी माना गया है। प्राय सभी शास्त्रज्ञों ने गंगा को मकर वाहिनी स्वीकारा है। कामदेव की पताका का प्रतीक भी मकर है, अतः कामदेव को भी मकर ध्वज कहा गया है। बिहारी सत्सई में महाकवि बिहारी ने श्री कृष्ण के कुंडलों का आकार भी मकराकृत बताया है। मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान, दस्यो मनो हिय धर समर, डेढ़ी लसत निशान। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। यही कारण है कि रात्रि छोटी तथा दिवस बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में जाने से ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे प्राणियों में चेतना व कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति और असम में बिहू। हर प्रांत का अपना अलग अलग तरीका है, अपना रिवाज है, किंतु उद्देश्य एक ही है, आनंद भी एक ही है। यही तो खूबसूरती है भारतीय पर्वों की। मकर संक्रांति के दिन तिलदान, तिल का उबटन, तिल स्नान, तिल के तेल का व गुड़ तिल का भोजन में उपयोग, ये सभी शरीर में उष्णता को बढ़ाकर मानव को स्वस्थता प्रदान करते हैं। यथाशक्ति दान देने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसी दिन से जलाशयों में वाष्पन की क्रिया भी आरंभ हो जाती है, अतः स्नान का भी विशेष महत्व होता है। ये अवसर जीवन में बार बार आए, अनवरत आए और सदा सदा के लिए बने रहें, इसीलिए देव संस्कृति में पर्वों का सृजन किया गया। निर्मल आनंद में सौहार्द के पर्याय ये सभी लोक पर्व मानव जीवन को देव जीवन की ओर अग्रसर करते हैं, उन्मुख करते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। आप सभी के जीवन में उष्णता व आनंद बना रहे। हरिओम तत्सत। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।